So hello everyone, this is Rahul Soni and welcome to the second lecture of quadratic equation. Okay, I am hoping that you all are doing well in your study. Okay, so before beginning this lecture, let us quick remind what we learned so far on lecture 1. So हम लोगों ने देखा है first of all we saw that standard form of quadratic equation. ओके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। हम लोगों ने माना ए जीरो नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर ए को जीरो लग देंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होगा, पॉलिनोमियल का डिग्री मस्ट 2 होना चाहिए। ओके सो दैट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। और ए बी सी को हम लोगों ने रियल नंबर से लिया था और उसको हम लोगों ने कोफिशिएंट बोला था ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, एंड ए को बोल रहा है हम लोगों ने लीडिंग कोफिशिएंट। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रूट ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई एक्सप्रेशन सपोज पी एक्स कोई एक्सप्रेशन दे रखा है हमको, सो इसका रूट अगर बोल रहे हैं हम लोग कि एक्स नॉट इज ए रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन पॉलिनोमियल में हम लोग एक्स की जगह एक्स नॉट को रिप्लेस करेंगे देन इट विल बिकम जीरो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन, एंड देन वी सॉ हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन using Sridharacharya method, which is x equals to plus minus b plus no x equals to minus b plus minus root under d by 2a, where d is called discriminant and equal to b square minus 4ac. Okay, then we saw relation between roots and their coefficient. Okay, say ax square plus bx plus c equals to 0 is our given quadratic equation and alpha and beta be a root of this equation. So sum of root which is alpha plus beta equals to minus b by a and alpha into beta equals to c by a. सो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा, एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर हमें ऐसा क्वेश्चन रहे कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा एंड बीटा रूट दिया रहेगा और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा होगा। सो हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये कहाँ से आया ये भी हम लोगों ने देखा था। एंड वेन जब हम लोग को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पूछ रहा होगा सो हम लोग ये से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आउटसाइड। ओके, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने में इसके रूट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। कंडीशन ये है कि कांस्टेंट मेरा ए जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, रियल नंबर। ओके, आज हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट। ओके, हाउ नेचर ऑफ रूट डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट। ओके, so this is our quadratic equation ax square plus bx plus c where a does not equal to 0, and this is the Sridharacharya method for finding root. Okay, so see suppose d is greater than 0. Okay, so d जब greater than 0 होगा तो बोलता है इसका रूट जो होगा मेरा रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। ओके, तुम यहाँ से देख भी सकते हो कि अगर d को हम लोग पॉजिटिव रखते हैं तो रूट मेरा होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है विच इज़ रियल नंबर एंड डिस्टिंक्ट। एक में पॉजिटिव साइन आएगा एक में निगेटिव साइन आएगा। ओके, एंड वेन डी इक्वल्स टू जीरो, जब इसमें डी इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे, डी इक्वल्स टू जीरो पुट करने में क्या होगा मेरा ये जो डिफरेंस ला रहा था रूट में प्लस माइनस करके वही टर्म बाइनिस हो जा रहा है। इट मीन्स रूट मेरा सेम हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। सो जब डी इक्वल्स टू जीरो रहेगा तो रूट मेरा रियल तो होगा लेकिन इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन डी लेस देन जीरो देन रूट जो होगा वो इमेजनरी हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रियल नंबर सिस्टम में तो ये वैलिड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एक सेपरेट चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे, जिसको आयोटा बोलते हैं हम लोग। रूट के अंदर अगर माइनस होना है तो आयोटा बोलते हैं। सो ये सब हम लोग अगले उस लेक्चर में देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पहले यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू हमें निकालना है फॉर विच द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रखा है इसका रूट जो है इक्वल है। ओके, सो इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन इज 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस एम इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में विच इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस दिस इक्वेशन ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो एक्स स्क्वायर टर्म को एक साथ करते हैं विच इज 5 प्लस 4m एक्स स्क्वायर माइनस
4 + 2mx प्लस m m-2 equals to 0. Okay, this is the standard form. 5 + 4m x square minus 4 + 2m, okay, and plus m-2, not m-2, 2 minus m. Okay, sorry, not here, not m-2, here 2 minus m. Okay, so this is इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हम लोग यूज़ करेंगे कि क्या गिवन है हम लोगों को. गिवन क्या है? गिवन दैट रूट्स आर इक्वल. रूट इक्वल दे रखा है. रूट इक्वल का कंडीशन क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एंड वन मोर थिंग कि ये जो 3 कंडीशन हम लोग पढ़े हैं रूट का, नेचर ऑफ रूट में, ये अगर डी ग्रेटर देन 0 है देन इसका रूट जो होगा रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा. एंड ये कन्वर्स भी ट्रू है. कन्वर्स ट्रू मतलब कि अगर कहीं क्वेश्चन में दे रखा हो कि रूट जो मेरा है वो रियल है एंड क्या है, डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब होता है कि डी मेरा पॉजिटिव है. ओके, सो ये कन्वर्सली भी ट्रू है. सिमिलरली अगर दे रखा हो कि रूट मेरा रियल है एंड इक्वल है देन इसका कन्वर्स ये होगा कि डी मेरा होगा वो 0 होगा. सिमिलरली अगर इमेजिनरी रूट है इट मीन्स डी इज लेस देन 0. सो यहाँ दे रखा है कि रूट जो है इक्वल है. रूट इक्वल है मतलब d equals to 0. d equals to 0 means b square minus 4ac equals to 0. What is our b? b क्या था मेरा? b था मेरा माइनस ऑफ 4m, नो 2m माइनस क्या था मेरा b? दिस इज आवर b माइनस ऑफ 4 प्लस 2m. सो इसका स्क्वायर कर दो, सिंपल. सो 4 + 2m का होल स्क्वायर -4 इंटू ए मेरा 5 + 4m है एंड सी मेरा क्या है 2 - m है. इसको 0 इक्वेट कर देना है. इसको जब होल स्क्वायर खोलोगे और इक्वेट करोगे तो मेरा बन जाएगा 5m² + m - 6 = 0. ओके, अब इसको जब तुम फैक्टोराइज करने की कोशिश करोगे 5m² + m को हम लोग लिख सकते हैं 6m - 5m. ओके, ये हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे रूट फाइंड करते हैं. एक तो इसका ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका रूट फाइंड करने का एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट सीधे लगाएं और रूट निकाल लें. लेकिन अगर हमें फैक्टोराइज हो जाएगा तो हम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे. फैक्टराइज इन द सेंस कि हम m को कुछ ऐसा तोड़ दें कि मेरा काम बन जाए, कुछ कॉमन वॉमन आ जाए. सो m को हम लिख दिए 6m - 5m. अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा मेरा? m कॉमन आएगा. m कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 5m + 6 एंड इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा. सो इधर भी बचेगा 5m + 6. अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से 5m + 6 कॉमन आ जाएगा, बचेगा m - 1 = 0. अब दो नंबर का प्रोडक्ट मेरा 5m + 6 इंटू m - 1 0 के बराबर है. सो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है? कोई एक 0 हो जाए. सो अगर ये 0 होगा तो m क्या आएगा मेरा? -6/5. अगर इसको 0 करेंगे तो m = 1. सो इसका दो रूट मिल गया हमको. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m. ओके, सो ऐसे हमें फाइंड करना है. अब एक क्वेश्चन है जो कि होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको बनाकर कमेंट करना इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर. ओके, और कुछ नोट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं. नोट पॉइंट क्या कहता है? ये कह रहा है कि इफ coefficients of given quadratic equation okay are rational. ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट जो है रेशनल है. रेशनल मीन्स पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट. ओके, रेशनल मतलब कि जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट रेशनल है, यानी ए बी सी रेशनल से. एंड ऑल्सो गिवन डी मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर.
वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन्स 36 नहीं है, 16 नहीं है, ऐसा नंबर नहीं है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ओके, देन बोलता है, देन इट्स रूट्स आर ऑफ द फॉर्म, इसका रूट जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा, p प्लस रूट क्यू कॉमा p माइनस रूट क्यू। ये क्या कहना चाह रहा है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। सो सपोज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, कोफिशिएंट क्या है इसका, a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 3 है एंड c इक्वल्स टू माइनस 3 है। ऑल आर बिलोंग्स टू q, सब रेशनल नंबर से है। ओके, सो पहला कंडीशन तो ये है कि रेशनल्स होना चाहिए। दूसरा है कि मेरा d जो है विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आएगा 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3 विच इज 21। ओके, विच इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन इज 21 इज नॉट ऑफ द फॉर्म p स्क्वायर वेयर p बिलोंग्स टू z। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, सो परफेक्ट p कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो p। ओके, सो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देन बोलता है, देन क्या बोलता है ये, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो सो देन जो होगा इसका रूट जो होगा वो इस तरीके का दिखेगा, p प्लस रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू वेयर p और q जो होगा मेरा रेशनल होगा। सो चलो इसका रूट अब निकाल के देख लेते हैं, दिखता भी है या ऐसे ही है। सो रूट निकालने का हम लोग तरीका क्या देखें, हम लोग x इक्वल्स टू सीधे से माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2 है। b क्या है, b वहाँ माइनस 3 है, सो माइनस b करेंगे, नो b इक्वल्स टू 3 है, सो माइनस b माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर d 21 है बाई 2 है विच इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2 प्लस माइनस रूट 21 बाई 2। सो या दिस इज ऑफ द फॉर्म p प्लस माइनस रूट q। ये मेरा p का काम कर रहा है, ये q का काम कर रहा है। ओके, ऐसे ये नोट कहता है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल एंड डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, देन उसका रूट इस फॉर्म में होगा। ओके, इससे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पुराना है थोड़ा, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, विथ रेशनल कोफिशिएंट दे रखा है। ओके, होज 1 और रूट इज 2 प्लस रूट 5, ये दे रखा है, एक रूट 2 प्लस रूट 5 दे रखा है। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पेशल, उसका कोफिशिएंट रेशनल होना चाहिए बस। ओके, सो ये पीछे जो हम लोग अभी पढ़े इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका ही एप्लीकेशन है ये। सो कैसे, सो फर्स्ट कंडीशन तो दे रखा है कि कोफिशिएंट जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रेशनल से, ये दे रखा है। सेकेंड कंडीशन क्या है, डी ग्रेटर देन 0, ये तो कहीं दिख नहीं रहा है, बट दिख नहीं रहा है लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहा है हमको कि डी ग्रेटर 0 ही है। ओके, सिंस सो डी ग्रेटर देन 0 ना हो तो क्या होगा, सपोज डी इज नॉट ग्रेटर देन 0, ये नहीं है तो क्या होगा, या तो डी इक्वल्स टू 0 होगा या डी लेस देन 0 होगा। ये चीज़ तो एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डी लेस देन 0 का मतलब हम लोग जानते हैं कि रूट जो होगा इमेजनरी आएगा। सो लेकिन यहाँ एक रूट दे रखा है, रियल होगा, रियल दे रखा है, सो ये केस आने वाला ही नहीं है। ओके, इसका मतलब होता है कि रूट इमेजनरी होगा। सो एक पॉसिबिलिटी और बचता है कि क्या डी 0 है, सो ये भी नहीं है, ये क्यों नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा सोचना होगा।
कि सपोज डी इक्वल्स टू जीरो है, डी इक्वल्स टू जीरो है तो हम लोग एक्स कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, रूट ऐसे निकालते हैं बाई टू ए सीधेधाराचार से। अब सपोज करो कि डी मेरा जीरो दे रखा है, इट मीन्स ये जो टर्म है ये जीरो है, ये जीरो है, और यही डिफरेंस ला रहा था हमारे रूट के बीच में। ओके, सो ये जीरो है, यानी मेरे पास रूट जो है इक्वल है। हम लोग क्या पढ़े, डी जीरो है तो रूट इक्वल है, ऐसा कुछ होगा, माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू, जिसमें से एक रूट दे रखा है टू प्लस रूट फाइव। अब तुम ही बताओ, बी जो है रेशनल है, ए रेशनल है, रेशनल मतलब टू या थ्री या टू बाई थ्री ऐसा कुछ फॉर्म है, और बी बाई ए कर रहे हैं तो वो टू प्लस रूट फाइव आ जा रहा है, ये कभी होने वाला है? दो रेशनल का तुम कॉम्बिनेशन बनाओगे वो कभी इरेशनल नहीं आएगा। ओके, रेशनल बाई रेशनल इरेशनल नहीं आ सकता ऐसे रूट में। ओके, वो रूट में कभी नहीं आ सकता है। सो डी मेरा जीरो नहीं होगा, इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ डायरेक्टली तो दे नहीं रखा है डी ग्रेटर देन जीरो, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें सोचना होगा कि डी यहाँ ग्रेटर देन जीरो ही है। ओके, कुछ अलग दे रखा है जिसके माध्यम से तुम सोच सकते हो। एंड थर्ड क्या है, थर्ड कंडीशन क्या था मेरा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो ये भी दे नहीं रखा है, लेकिन ये भी क्लियर है यहाँ से, सिंस एक्स इक्वल्स टू हम लोग ऐसे निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। अब सपोज करो डी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, मतलब डी मेरा इस टाइप का रहेगा, फोर स्क्वायर और कहो फाइव स्क्वायर, इस तरह का रहेगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस मेरा डी, डी सपोज करो फोर, इसको जनरल लिख देते हैं हम लोग, ये पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर है तो रूट अंडर पी स्क्वायर बाई टू ए विच इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस पी बाई टू ए। अब देखो ये फिर से वही बात आ गया, ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, तो ये रेशनल का कॉम्बिनेशन कभी भी इस टाइप का नहीं आ सकता है, टू प्लस रूट फाइव, क्योंकि रूट का टर्म ही नहीं दिख रहा है ना यहाँ। सो यहाँ डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ भी नहीं होने वाला है। ओके, जैसे हम लोग देखें कि डी जीरो नहीं होने वाला है, उसी तरह डी परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होगा। सो ऑल थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड हियर, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली हम लोग देख लिए कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी और ये भी। एंड गिवन क्या है, गिवन वन रूट इज क्या दे रखा है, टू प्लस रूट फाइव। सो से अल्फा, अल्फा दे रखा है टू प्लस रूट फाइव, सो अदर रूट बीटा क्या होगा, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या देखें हम लोग, किस तरह का रूट होगा, पी प्लस रूट क्यू एंड पी माइनस रूट क्यू। सो यहाँ टू प्लस रूट फाइव विच इज पी प्लस रूट क्यू, सो टू माइनस रूट फाइव, अदर रूट ये हो जाएगा। अब तो हमें दोनों रूट मालूम हो गया, दोनों रूट मालूम हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पुट करो आंसर मिल जाएगा, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को ऐड करोगे तो फोर एक्स प्लस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो सो माइनस थ्री, दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ये क्वेश्चन था। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आए सो पहले ये चीज़ को देखना, वेरीफाई करना, क्योंकि इसको वेरीफाई करना बहुत ही आसान है, दूसरा तो और आसान है देखोगे तो दूसरा क्या है, if in a given quadratic equation sum of all the coefficient is equal to जीरो। ओके, उसका कोफिशिएंट जो होगा उसका सम जीरो दे रखा हो। ओके, देन x इक्वल टू वन इज वन ऑफ
इट्स रूट। ओके, एक्स इक्वल टू 1 जो होगा उसका एक रूट हो जाएगा। ओके, मतलब अगर तुमको दे रखा हो, ये पॉलिनोमियल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो इसमें तुमको क्या चेक करना है, अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी दिस इज सम ऑफ कोएफिशिएंट, अगर 0 है देन एक्स इक्वल टू 1 जो होगा इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, इसका एक्स इक्वल टू 1 रूट होगा। इसको तुम देख सकते हो कि ये ऑब्वियस भी है। अगर इस एक्सप्रेशन को हम पी एक्स नाम दें, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब तुम पी वन जो होगा वो पी वन क्या आएगा, इसमें एक्स की जगह 1 रखोगे तो ए, यहाँ 1 रखोगे तो बी प्लस सी। अब इसका वैल्यू ही अगर 0 दे रखा है तो हम लोग रूट का डेफिनेशन से क्या जानते हैं, अगर एक्स की जगह 1 रख रहे हैं तो पी ऑफ 1 0 दे रहा है, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 1 क्या है, रूट है। सो यही तो लिखा हुआ है। ओके, तो इसको यहाँ से भी देख सकते हो तुम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर दिमाग खुलेगा तुम्हारा। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा करता है कि इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। इसका रूट जो है, वेयर ए बी सी जो है यहाँ रेशनल से दे रखा है। ओके, सो इसका रूट जो है आर इक्वल, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, देन हमें शो करना है, देन शो दैट व्हाट वी नीड टू शो, 2 by b is equal to 1 by a plus 1 by c, or you can say a b and c are in harmonic progression hp। अब ये तुम्हारे सर के ऊपर से गया होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ओके, hp क्या होता है, सो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये जो कंडीशन देख रहे हो ना, 2 बाई बी इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, अगर कोई भी 3 नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो उन तीनों नंबर को इस ऑर्डर में बोलते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। इस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे होंगे। ओके ओके, सो ये जस्ट देखने के लिए भी लिख दिया, इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में। तो चलो अभी फिलहाल जो नोट पॉइंट ऊपर पढ़े उसको अप्लाई करो यहाँ। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसको ध्यान से लिखो और देखो, ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको ध्यान से देखो, क्या देखना है ध्यान से, इसके कोफिशिएंट को देखना है ध्यान से हमें। क्या इसका कोफिशिएंट का समेसन, इसको अगर ए डैश नाम दें, इसको अगर बी डैश नाम दें, इसको अगर सी डैश नाम दें, सो इज ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल्स टू 0 और नॉट। ओके, तो इसको चेक, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो तो उसका कोफिशिएंट का सम चेक करने हमें हमको हार्डली 4 से 5 सेकंड लगेगा। ओके, वो करके देखने में क्या क्या ही गलत है, अगर हो जाए तो फ्री में रूट पता चल रहा है हमको। सो करके देखो, ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू नॉट प्लस बी माइनस एंड बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, इसका समेसन देखना है, मल्टीप्लाई करो। सो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। अब देखो ए बी इस ए बी से गया, ए सी इससे गया, बी सी इससे गया, सो ये फाइनली 0 दे दिया। और 0 दे दिया तो हमें क्या पता है, क्या पता है 0 दे दिया तो x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट, इस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 1 रूट हो जाएगा। सो अल्फा क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ 1 हो जाएगा।
अल्फ़ा 1 हो जाएगा। और एक और चीज़ दे रखा है क्वेश्चन में, अगर ध्यान से पढ़ो तो, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट, यहाँ दे रखा है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। सो एक रूट पता चल गया 1 है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा भी 1 होगा, इम्प्लाइज बीटा इज ऑल्सो 1। ओके, अब यहाँ हमको क्या करना है, रिलेशन बिटवीन रूट्स लगाना है। सम ऑफ रूट विच इज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना। सो चलो सम ऑफ रूट, बी क्या है मेरा यहाँ, यहाँ बी क्या वैल्यू है, बी इंटू सी माइनस ए। ओके, एंड अल्फा एंड बीटा का वैल्यू 1 1 है, तो 1 1 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। सो माइनस, या बी डैश लिख देते, कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए, माइनस ऑफ बी इंटू सी माइनस ए अपॉन ए इंटू बी माइनस ए। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 2ab, नॉट, गलती हो गया यहाँ सॉरी, ए इंटू बी माइनस सी। सो 2ab माइनस 2ac इक्वल्स टू माइनस बी सी प्लस ए बी। ओके, अब क्या करते हैं हम, इन दोनों को लेफ्ट साइड में भेजते हैं एंड इसको राइट साइड में। सो क्या दिखेगा, 2ab, और इधर से ये ए बी घट के बच जाएगा ए बी, एंड प्लस ये बी सी आएगा तो बी सी, और ये 2ac इधर जाके प्लस में 2ac हो जाएगा। मीन्स 2ac इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई ए बी सी, दोनों साइड ए बी सी डिवाइड करेंगे। सो 2ac बाई ए बी सी इक्वल्स टू ए बी बाई ए बी सी प्लस बी सी बाई ए बी सी। सो हम यहाँ ए बी सी से डायरेक्ट डिवाइड क्यों कर दिए, जीरो से थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं। सो क्या गारंटी है कि ए बी सी जीरो के बराबर नहीं है, सो इसकी गारंटी ये है, यहाँ हमको प्रूव करने के लिए दे रखा है 2/b, डिनोमिनेटर में दे रखा है b a एंड c। सो इट इज ऑब्वियस दैट ना c जीरो है, ना a जीरो है, ना b जीरो है। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में दे रखा है और हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है। सो वहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी नॉन जीरो है। अब ए सी से ए सी कट कर दो, ए बी से ए बी कट होगा, बी सी से बी सी कट होगा। सो क्या बचेगा, 2/b इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/a। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन दैट वी वांट टू प्रूव। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हें क्या करना है कि जस्ट चेक कर लेना है, 4-5 सेकेंड तो लगेगा ही, चेक करने में क्या फ़ायदा है। अगर कोफिशिएंट का सम जीरो हो जा रहा है तो x इक्वल टू 1 इक्वल टू रूट मिल जा रहा है हमें, उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोग इस वे में भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन जो था रूट इक्वल दे रखा था, तो यहाँ पे हम लोग डी इक्वल्स टू जीरो का भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उस कॉन्सेप्ट से जाओगे तो ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा, बिकॉज इसका कोफिशिएंट जो है थोड़ा लेंदी है। बी स्क्वायर निकालने का मतलब इसका होल स्क्वायर निकालना होगा, फिर ए सी मतलब इसको मल्टीप्लाई करना होगा इससे। सो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, बन जाएगा इससे भी नो डाउट, बट लेंदी पड़ेगा थोड़ा। सो चलो हम लोग फाइनली आते हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज गेस क्या, विच इज ग्राफ। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अब हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं। सो से मेरा एक्सप्रेशन जो है वो पी एक्स जो है कुछ इस तरीके का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ऑफ कोर्स ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो पहला नोट पॉइंट ये देख लेते हैं हम लोग कि इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑफ सॉरी इज ऑफ पैराबोलिक
पाराबोलिक शेप, ये पाराबोलिक शेप का होता है, पाराबोला के शेप का होता है। ओके, अब पाराबोला क्या होता है? सो अभी के लिए बस इतना जानो कि पाराबोलिक शेप इसको बोलते हैं, या तो ऐसे होगा या ऐसे दिखेगा, या ये भी पाराबोला है। इस टाइप का अगर शेप कोई हो, ऐसे ऐसे, मतलब यू टाइप का, यू को किधर भी घुमा के देख सकते हो, इस टाइप का शेप होता है, उसको हम लोग पाराबोलिक शेप बोलते हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन कोनिक सेक्शन में, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे व्हाट इज पाराबोला, व्हाट इज इलिप्स, व्हाट इज हाइपरबोला, व्हाट इज सर्कल, ये सब हम लोग देखेंगे कोनिक सेक्शन में, तो वहाँ इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए बस ये जान लो कि इस तरीके का शेप हो, यू यू टाइप का, यू को जितने कुछ डिग्री पे घुमा दो, ये भी पाराबोला हुआ। कैसे भी यू लिख दो, उल्टा है, ऐसे लिख दो, ये भी पाराबोला हुआ। तो इस तरीके के शेप को हम लोग बोलते हैं पाराबोलिक शेप। ओके, तो ऐसा कुछ शेप दिखेगा तो उसको, तो इसका ग्राफ भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी इसी तरीके का दिखेगा। ओके, पैराबोलिक शेप में ही दिखेगा। और दूसरा पॉइंट ये जानना है हम लोग को कि ये दिख रहा है ना, ये स्मूथ पार्ट, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये। सो इस पैराबोलिक कर्व का, पैराबोलिक शेप जो है, इसका एक खासियत ये होता है कि ये जो इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, इसके अबाउट सिमेट्री होता है। ध्यान से देखोगे तो इसके जैसे राइट में है उसी तरीके का ग्राफ लेफ्ट में भी दिखेगा तुम्हें। सिमिलरली यहाँ देख लो, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। इसके राइट में जैसा ग्राफ दिख रहा है वैसा ही लेफ्ट में दिख रहा है। सिमिलरली ये मेरा वर्टेक्स है, इसके ऊपर में जैसा ग्राफ दिख रहा है वैसा ही नीचे में दिख रहा है। सिमिलरली इसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। इसमें भी देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। सो क्या होता है, पहले वर्टेक्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग। वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स क्या, इसको बोलते हैं इसको। सो यहाँ मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्टेक्स जो होगा उसका कोऑर्डिनेट ये होने वाला है, -b/2a, -d/4a। ओके, दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट। इसको वर्टेक्स बोलेंगे, ये जो पॉइंट दिखा रहे हैं यही वर्टेक्स है। ओके, ये वर्टेक्स होने वाला है। सो चलो देखते हैं इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। सो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मेरा ए जब पॉजिटिव हो एंड ए जब नेगेटिव। ओके, तो ग्राफ कैसा दिखेगा, क्योंकि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax² + bx + c ना, ax² + bx + c। सो इस पे ए पे डिपेंड करता है मेरा कर्व कैसा होगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। सो सपोज ए अगर ग्रेटर देन 0 है, सो इसका मतलब ये है कि मेरा कर्व जो होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला मीन्स ये इस टाइप का होगा, ऊपर की तरफ खुला हुआ। ओके, एंड अगर ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। डाउनवर्ड पैराबोला मीन्स नीचे की तरह खुला हुआ। एंड दिस इज इट्स वर्टेक्स। सो व्हेन ए ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या यहाँ दिख रहा है कि इस पॉइंट पे हमको मिनिमम मिलने वाला है, क्योंकि सारा वैल्यू जो है वो इससे तो बड़ा ही है ना, इससे ऊपर ही है। सो मिनिमम यहाँ अटेंड होगा इस केस में। एंड इसका मैक्सिमम का कोई ठिकाना नहीं है कितना ऊपर जा रहा है। एंड ए लेस देन इक्वल टू 0 में क्या होगा, इस वर्टेक्स पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है ना। ये जस्ट ऑब्जर्व करने की बात है, इस पे मैक्सिमम मिल रहा है, इससे ऊपर तो कोई वैल्यू ले नहीं रहा है, इससे नीचे ही ले रहा है। सो इससे नीचे कितना तक जा रहा है, जितना जाया जा सकता है नीचे। सो इसका मिनिमम वैल्यू वैल्यू का कोई ठिकाना नहीं है कितना कम है ये, बट मैक्सिमम फिक्स है यहाँ। यहाँ पे इसका मिनिमम ठीक फिक्स है, मैक्सिमम का कोई ठिकाना नहीं है। एंड इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, अभी देखें हम लोग वर्टेक्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, -b/2a, -d/4a। सो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि अगर a ग्रेटर देन 0 गिवन है, सो इसका मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं बल्कि -d/4a है। अगर a लेस देन 0 है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मेरा -b/2a पर अटेंड हो रहा है, जो कि -d/4a
4a है। ओके, सो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है ग्राफ का। ए ग्रेटर देन जीरो है तो कैसा ग्राफ बनेगा, ए लेस देन जीरो है तो कैसा ग्राफ बनेगा। सो अगर देखा मतलब नेचुरल क्वेश्चन आया होगा दिमाग में तुम्हारे कि ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये अपवर्ड क्यों बन रहा है और लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड क्यों बन रहा है। सो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे चैप्टर लिमिट। ओके, अभी नहीं समझ में आएगा, बताने को तो बता दूंगा पर समझ में नहीं आएगा। सो लिमिट में हम लोग देखेंगे कि ए पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड क्यों जा रहा है एंड ए निगेटिव है तो ये डाउनवर्ड क्यों जा रहा है। ओके, सो फिलहाल के लिए अभी जस्ट दिमाग में ये बैठा लो कि ए पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा एंड ए नेगेटिव है तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा। इसको दिमाग में रखते हुए फिर हम लोग शुरू करते हैं ग्राफ। सो नंबर 1 ग्राफ फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड डी इज ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है। ओके, सो ए ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने देखा ए अगर पॉजिटिव है सो मेरा पाराबोला जो होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, अपवर्ड होगा। ओके, अभी देखा ना ऊपर में ए ग्रेटर देन जीरो इस मीन्स इसका मतलब ये है कि ये इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का मतलब ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा इसका। एंड डी ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब हमें पहले से पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है इसका मतलब है इसके पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। सो रूट का मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा, मतलब दो एक्स मिलेगा जिसके लिए इसका वाई वैल्यू जीरो होगा, इधर कहीं मेरा वाई कोऑर्डिनेट होगा। सो दो एक्स मिलेगा जिसको जिस पे कट करने वाला है। सो इसका ग्राफ तो अभी तक गेस कर चुके होगा कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा, अपवर्ड होगा एंड दो बार कट करेगा, से अल्फा एंड बीटा पे कट कर रहा है। सो इस पॉइंट पे क्या है, वाई जीरो है ना। ओके, सो इससे पता चल गया कि दो रूट है और इसको कट कर रहा है कहाँ, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो अगर पता लगाना है कि वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं ना। इस लाइन पे क्या है, इस वाई एक्सिस लाइन पे एक्स इक्वल टू जीरो ही तो होता है। सो एक्स इक्वल टू जीरो अगर पुट करोगे इसमें तो वाई क्या मिलेगा हमको, सी। सो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, C हो जाएगा। एंड इसका जानते हैं हम लोग दिस इज इक्वल वर्टेक्स एंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a, -d/4a। सो इस केस में ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमें क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है ना। इस पॉइंट पे मिनिमम मिल रहा है हमको, मिनिमम क्या होगा ये, और ये अटेंड कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे -b/2a पे। ओके, सो ए ग्रेटर देन जीरो पे हमें मिनिमा मिलता है, मैक्सिमा क्या होगा वो पता नहीं। सो चलो कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं यहाँ से हम लोग। सो नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इसका रेंज देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि यू ऑल आर अवेयर विथ रेंज डोमेन, इट मीन्स फंक्शन तुम लोग जानते हो, ये हम मान के चल रहे हैं। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज डोमेन देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि व्हाट इज रेंज, या एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उस पर। सो रेंज जो होगा, रेंज ऑफ आवर पॉलिनोमियल पी एक्स, ये क्या होगा, रेंज मीन्स कहाँ तक वैल्यू ले रहा है ये। सो इसके नीचे तो वैल्यू नहीं ले रहा है ना, इस लाइन के नीचे, ये तो दिख रहा है हमको, इस लाइन के नीचे वैल्यू नहीं मिल रहा है, बस यहाँ पे मिनिमा ले रहा है, इससे ऊपर ले रहा है वैल्यू। सो ये यहाँ से वाई जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है, सो वाई का वैल्यू ही रेंज कहलाता है। सो इसका रेंज जो है मेरा -d/4a से इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज मेरा पी एक्स जो है उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, -d/4a है, जो कि अटेंड कहाँ हो रहा है, अटेंड एट x इक्वल्स टू -b/2a। ओके, एंड आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है,
ये तो ऊपर कितना ऊपर जा रहा है वो तो पता नहीं हमको ना। सो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। वो कहाँ अटेंड हो रहा है? अटेंड एट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अगर इधर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में बढ़ोगे तो एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, सिमिलरली इधर नेगेटिव में भी जाओगे तो बढ़ता जा रहा है, तो इस पे अटेंड होगा वो। एंड मेरा फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो इसको कैसे देखोगे, तो इसको देखो, इसको हमको देखना है कि सपोज दिस इज अल्फ़ा, ओके, एंड दिस इज बीटा गिवन। सो सपोज करो कि ये अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में हम लोग कोई भी एक्स उठाते हैं एक, ओके, इस सेक्शन में। सो इस सेक्शन में कोई भी एक्स उठा रहे हो तो इस पे वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, वाई। वो नीचे मिल रहा है ना, नीचे की तरफ, मतलब निगेटिव मिल रहा है। एंड अगर एक्स उठा रहे हो यहाँ इससे बीटा से आगे और अल्फ़ा से पीछे वाले वैल्यू पे, तो एक्स, इस एक्स पे वैल्यू क्या मिल रहा है मेरा, पॉजिटिव मिल रहा है ना, ओके। सो इसी को लिख रहा हूँ मैं ऑब्जर्वेशन में। सो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है कि व्हेन एक्स बिलोंग्स टू अल्फ़ा टू बीटा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में है, देन मेरा पी एक्स जो है वो क्या है, लेस देन जीरो है ना। एंड व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से अल्फ़ा तक, यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, बीटा से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस एक्स के लिए मेरा पी एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। तो दिस इज आवर फोर important observation about this graph, this condition when a is positive and d is also positive. So चलो सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में बोलता है कि इफ ए तो मेरा पॉजिटिव है ही एंड डी जो है वो ज़ीरो है, ओके। सो ये भी सिमिलर बनेगा, ओके। इसमें तो गेस कर लिए होगे अभी तक, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज से वाई एक्सिस। सो चूंकि ए ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है, मेरा पाराबोला जो है अपवर्ड बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा उसका। एंड डी इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट में पढ़े हैं, डी अगर जीरो है तो इसका रूट जो होगा इक्वल होगा, इक्वल होगा मतलब एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, कट नहीं करेगा बल्कि टच करेगा। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का तुम्हें दिखेगा, ओके। ये तो कट कर दिया, सॉरी। सो इसका ग्राफ ध्यान से देखो तो कुछ बस जस्ट टच करके निकल जाएगा, सपोज यहाँ टच किया है बस, ओके। सो इस तरीके का इसका ग्राफ होगा, इसका ग्राफ इस तरीके से दिखेगा हमें। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टेक्स बोलेंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या होता है, -b/2a, माइनस d/4a। एंड ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है, 0, c पे, ओके। तो इसका बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगा। सो मिनिमम वैल्यू तो दिख रहा है यहाँ, जीरो। मिनिमम वैल्यू जनरली क्या होता था, ये -d/4 है, बट यहाँ डी क्या है, जीरो है, जीरो है ना डी। सो ये मिनिमम जीरो लेगा। सो चलो ऑब्जर्वेशन लिखते हैं जल्दी से। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बताओ, रेंज क्या होगा इसका, रेंज ऑफ पी एक्स अभी भी होगा -d/4a से इनफाइनाइट तक। यहाँ अटेंड हो रहा है ना, इसलिए क्लोज लगा रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। इस केस में -d/4a क्या है, जीरो है, ओके। एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज व्हाट इज इट्स मिनिमम वैल्यू, टेल मी। इसका मिनिमम क्या है, स्टिल -d/4a। वो अलग बात है कि इस बार जीरो हो जा रहा है वो, क्योंकि डी जीरो है, ओके। मिनिमम वैल्यू -d/4a विच इज जीरो। ये अटेंड कहाँ हो रहा है, अटेंड एट x इक्वल्स टू -v/2a। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हें, कोई भी पॉलिनोमियल दे देगा, बोलेगा इसका मिनिमम वैल्यू बताइए। तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है उसका, वो डिपेंड करता है ना, उसका मिनिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा, ओके।
ए जब लेस देन जीरो दे रखा होगा तो उसका मिनिमम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो तो नीचे की तरफ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट तब करेगा जब ए पॉजिटिव हो। हम लोग देखें ना ऊपर, फर्स्ट में क्या देखें हम लोग, ए पे डिपेंड कर रहे हैं ना इसका ग्राफ। ये अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड बन रहा है, ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बन रहा है। तो ए पॉजिटिव है तो मिनिमम का समझ में आता है, मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है इस वॉटेक्स पे, -d/4 पे। बट व्हाट अबाउट ए इज लेस देन जीरो, जब ए लेस देन जीरो है तो ये नीचे की तरफ तो कहाँ तक जा रहा है क्या पता। सो इस केस में मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। सो डिपेंड करता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो तुम्हें ध्यान से देखना होगा। अगर मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है तो मिनिमम क्या है, -d/4 है। सो वो चीज़ तुम्हें ध्यान, वो क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे तुम्हें। ओके, सो एक्स बराबर -b/2a पे अटेंड हो रहा है ये। एंड आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, इसमें भी मेरा इसका मैक्सिमम जो है वो इनफाइनाइट है, जो कि अटेंड हो रहा है, अटेंड एट +-इन्फिनिटी। ओके, एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है कि व्हेन मेरा एक्स, यहाँ तो अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा दोनों ही इक्वल है ना, सो एक्स अल्फ़ा कोमा बीटा के बीच का तो सवाल ही नहीं उठता इधर। सो यहाँ क्या होगा, फॉर ऑल सारे एक्स जो इसका डोमेन में बिलोंग करते हैं। ओके, यहाँ मान के चल रहे हैं कि तुम्हें डोमेन के बारे में मालूम है। बेसिकली डोमेन मीन्स वेयर आवर फंक्शन इज डिफाइंड, किस एक्स के लिए मेरा फंक्शन डिफाइन है। अगर कुछ ना दे रखा हो तो इस डोमेन को हम लोग आर लेके चलते हैं, जो कि यहाँ है। कुछ ना दे रखा है मीन्स मान के चलेंगे कि रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर। ओके, सो एक्स पूरे डोमेन के लिए मेरा पी एक्स जो होगा वो ग्रेटर एंड इक्वल जीरो होगा। इक्वल जीरो एक बार होगा, कहाँ होगा, -b/2a पे जीरो होगा। बाकी के लिए देख सकते हो, तुम ग्राफ में भी देख सकते हो कि एक जगह जीरो हो रहा है ना, यहाँ यहाँ जीरो हो रहा है, बाकी के लिए पॉजिटिव है। किसी एक्स के लिए कोई भी एक्स ले लो, पॉजिटिव मिल रहा है लेफ्ट में और राइट में। ओके, सो ये 4 ऑब्जर्वेशन हो गया। अब आते हैं हम थर्ड में। थर्ड में मेरा क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो है। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या, जो जिसको याद होगा इन दोनों का मीनिंग वो तो गेस कर चुका होगा अभी तक। सो ए ग्रेटर देन जीरो मतलब parabola is upward and d is less than जीरो मीन्स इट हैज़ नो रियल रूट। नो रियल रूट मीन्स ये एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करने वाला है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, अपवर्ड दिखेगा और एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ओके, एंड दिस इज द वर्टेक्स। व्हाट इज इट्स कोऑर्डिनेट, -b/2a एंड -d/4a। ओके, सो चलो जल्दी से इसका ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन इसका रेंज जो होगा, रेंज ऑफ पी एक्स, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले रहा है, इस यहाँ से ऊपर का वैल्यू ले रहा है ना, यहाँ पे मिनिमा ले रहा है, इससे ऊपर जा रहा है। सो इसका रेंज क्या होगा बताओ, -d/4 से इनफाइनाइट। ओके, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, मेरा जो पॉलिनोमियल पी एक्स है इसका मिनिमम वो क्या है, मिनिमम क्या है बताओ बताओ। मिनिमम इज स्टिल -d/4 है। अटेंड कहाँ हो रहा है, अटेंड एट -b/2a। ओके, एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन, पी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो है इस केस में जब भी ए ग्रेटर देन जीरो होगा, इट्स मीन्स इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं मतलब कि इनफाइनाइट होगा, और वो अटेंड कहाँ हो रहा है, अटेंड एट +-इनफाइनाइट पे। +-इनफाइनाइट इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम देख सकते हो कि अगर इस एक्स एक्सिस के इधर तुम बढ़ रहे हो जितना, ये ग्राफ मेरा आगे बढ़ते जा रहा है।
एंड सिमिलरली बाएं तरफ भी बढ़ रहे हो तो ग्राफ आगे बढ़ते जा रहा है, आगे मतलब वाई मेरा इंक्रीज कर रहा है ना, सो इसलिए लिख रहा हूँ कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों पर ही इन्फिनिटी दे रहा है। ये चीज़ तुमको ज़्यादा क्लियर होगा लिमिट में। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन मतलब जहाँ भी डोमेन डिफाइन है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, इट मीन्स डोमेन इज आर। मेरा पी एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है यहाँ। ओके, सो दिस इज, ये इसका ऑब्जर्वेशन हो गया, 4 ऑब्जर्वेशन। सो आज हम लोग इतना ही पे स्टॉप करते हैं लेक्चर, नहीं तो बड़ा हो जाएगा लेक्चर। बाकी 3, जैसे 3 ग्राफ अभी देख लिए हम लोग ना, ए पॉजिटिव पे 3 बना, सिमिलरली ए निगेटिव होगा तो उस पर भी 3 ग्राफ बनेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू एवरीवन। होपफुल कि मज़ा आया होगा लेक्चर देख के एंड कुछ सीखने को मिलेगा।